Good morning, students of class ninth. Today we will do the second part of the lesson, The Sound of Music, which is titled The Shehnai of Bismillah Khan. In the first part, we had read about Evelyn Glennie, who, despite being a deaf, had gone to become a great musician. So we begin with the lesson, The Shehnai of Bismillah Khan. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. यहाँ पे बता शुरू करते हैं कि एम्पर औरंगज़ेब जो थे उन्होंने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था पुंगी, उसका जो बजाना जो है वो बैन कर दिया था रॉयल मतलब पैलेस के अंदर, क्योंकि उसका एक बहुत ही पतला और बहुत सी ख़राब सी आवाज़ थी. पुंगी became the generic name for reeded noise makers. और पुंगी जो है वो एक नाम बन गया था कि ये जो बांस की बनी हुई बांसुरी जैसी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट थी. Few had thought that it would one day be revived. बहुत कभी लोग सोचे थे कि ये कभी दोबारा इस्तेमाल की जाएगी. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक बार्बर था, नाई था, जो कि इसके मतलब म्यूजिशियंस की फैमिली या संगीतकारों के परिवार से आता था. उसने ये सोचा कि हम पुंगी को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, जिससे कि वो रॉयल पैलेस में फिर से बजने लगे. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उसने एक पाइप लिया जो कि वो अंदर से हॉलो था, छेद था जिसमें, दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, जो कि पुंगी से लंबा और चौड़ाई में ज़्यादा था. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी. उसके ऊपर उसने 7 होल्स बना दिए, छेद बना दिए. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. अब जब उसने इसको बजा के देखा तो बहुत ही मधुर आवाज़ निकली. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. और उसने जो है इस इंस्ट्रूमेंट को जो राज दरबार में बजाया और काफ़ी लोग उससे प्रभावित हुए. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. अब क्या हुआ कि जो नया इंस्ट्रूमेंट इस नाई ने बनाया उसको एक नया नाम देना था. एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चेम्बर एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई. अभी जो इंस्ट्रूमेंट था शाह के कमरे में दरबार में बजाया गया था. शाह जो मतलब राजा था और एक नाई ने इसको बजाया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया शहनाई. The sound of the shehnai began to be considered auspicious. For this reason, it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. अब जो शहनाई को लोग इतना प्रचलित हो गया कि उसकी जो है इसको जो आवाज़ थी वो काफ़ी ऑस्पिशियस मतलब धार्मिक रूप से काफ़ी उसकी मान्यता मिल गई, पवित्र मानी जाने लगी. एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड. और इसलिए आज भी मंदिरों में बजाया जाता है शहनाई को. और नॉर्थ इंडिया में जो शादियाँ होती हैं वहाँ पर भी शहनाई को बजाया जाता है. इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट. अब पहले क्या था, शहनाई जो था एक 9 इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बजाए जाते थे, उसमें एक शहनाई भी हुआ करता था, इसको नौबत बोलते थे. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. अभी जो है ये सिर्फ मंदिरों में और शादियों में इसका उपयोग होता था. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. अब यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में कहते हैं कि जो इसको जो है क्लासिकल म्यूज़िक में इसको एक स्थान दिलाने के लिए इस बिस्मिल्लाह खान का काफ़ी योगदान है. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. अब बिस्मिल्लाह खान के बचपन की कहानी बता रहे हैं कि जब ये 5 साल के थे तो डुमराव एक स्टेट थी बिहार में, वहाँ पर ये वहाँ पर रहते थे और वहाँ पे 5 साल के बच्चे थे तो गुल्ली डंडा खेलते थे.
He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg. अब क्या हुआ कि ये जो है बिहारी जी मतलब कृष्ण जी का मंदिर था, वहाँ पे एक चैता फेस्टिवल होता है, वहाँ जाते थे और वहाँ पर ये शहनाई बजाते थे और उसके बदले इनको एक 1.25 किलो का लड्डू मिलता था और प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराजा। वहाँ के जो लोकल महाराजा थे इनको इनाम भी देते थे। दिस हैपेंड 80 years ago एंड द लिटिल बॉय हैड ट्रैवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। ये 80 साल पुरानी बात है। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान इतने पॉपुलर हो गए, इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनको जाके भारत रत्न मिला। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. अभी इनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था बिस्मिल्लाह खान का, और ये बिहार के एक संगीतकार फैमिली से थे। His grandfather Rasool Baksh Khan was a Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. इनके जो ग्रैंडफादर थे, दादा थे, रसूल बख्श खान नाम था, वो भी शहनाई प्लेयर थे। वहाँ के जो भोजपुर राजा था, भोजपुर में वहाँ के राजा के दरबार में शहनाई बजाते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वे ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। इनके पिताजी का नाम था पैगंबर बख्श और इनके जो दूसरे चाचा लोग थे वो भी शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। अब इस तरह से जो एक संगीतकार परिवार से ये आए थे तो बहुत ही कम उम्र में ये शहनाई बजाने लगे। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस। अब जो 3 साल के थे, जिनकी माँ जो है अपने ननिहाल ले गई इनको बनारस में। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। अब ये वहाँ पे जब ननिहाल गए, वहाँ पे मामा लोगों को देखा कि वो कितने अच्छे से शहनाई बजाते हैं, उससे काफ़ी प्रभावित हुए। Soon Bismillah Khan started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras. अभी जो इनके मामा थे अली बख्श, वहाँ विष्णु जी का मंदिर था बनारस में, वहाँ जाके शहनाई बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खान भी उनके साथ जाके शहनाई बजाने लगे। अली बख्श would play the शहनाई and बिस्मिल्लाह खान sit captivated for hours on end. अब अली बख्श वहाँ पे जो विष्णु जी का मंदिर था वहाँ पे शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान इनको चुपचाप बैठ के वहाँ पे सुनते रहते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. इस तरह से उनको शहनाई की शिक्षा मिली। For years to come to the temple of Balaji and Mangala Maiya and banks of Ganga became the young apprentices' favorite haunt. अब ये कई सालों तक ये जो है वहाँ पे बालाजी का मंदिर था और मंगला मैया का मंदिर था गंगा के किनारे, वहाँ पर ये जाने लगे। इनको वहाँ पे बहुत अच्छा लगता था। The flowing water of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas. अब जो गंगा की बहती हुई लहरें थीं उससे काफ़ी वो प्रभावित हुए उसको, और उससे उनको काफ़ी प्रेरणा मिली को नए नए रागों को उन्होंने बनाया। That were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। और उन्होंने ऐसे ऐसे राग बनाए शहनाई के लिए जो कि पहले ये माना जाता था कि इससे इन रागों को शहनाई पे नहीं बजाया जा सकता है। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. जब ये बिस्मिल्लाह खान 14 साल के हो गए तो अपने अंकल के साथ ये इलाहाबाद में म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस ही वहाँ गए। At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." वहाँ पे जब उन्होंने बजा के शहनाई बजाई तो वहाँ पे एक उस्ताद फैयाज़ खान थे, इनसे काफ़ी प्रभावित हुए और उनको बोले वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो और तुम बहुत ही प्रसिद्ध हो जाओगे, बहुत बड़े संगीतकार बन जाओगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah Khan's big break. अब क्या हुआ कि 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो खुल गया, तो वहाँ पर जाके ये शहनाई बजाने लगे। ये उनके लिए बहुत बड़ा मौका था। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और अक्सर ये जाकर रेडियो पर शहनाई बजाते थे और लोग इनको सुनते थे। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, बिस्मिल्लाह खान को ये मौका मिला कि वो सबके सामने आके शहनाई बजाएं।
He poured his heart out into the राग काफ़ी from the Red Fort, और लाल किले पे जाके इन्होंने राग काफ़ी बजाया। और वहाँ पे क्या उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी वहाँ उपस्थित थे। Who later gave his famous Trieste with Destiny speech, और जो जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के बाद ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दिया था। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब बिस्मिल्लाह खान जो है अब तक जो है बड़े ही प्रसिद्ध संगीतकार हो गए थे, और उन्होंने भारत में और विदेशों में भी बहुत सी मतलब अपने परफॉर्मेंस दी थी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफ़गानिस्तान। इनका जो पहला विदेश यात्रा थी वो अफ़गानिस्तान थी। वह किंग ज़हीर शाह वॉज सो टेकन बाय द माइस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट्स एंड अदर सोवेनियर्स। और अफ़गानिस्तान जाके इन्होंने कि जो राजा था वहाँ का ज़हीर शाह, उसके सामने इन्होंने शहनाई बजाई और वो इतने प्रभावित हुए कि इनको एक बहुत ही महंगा कालीन दिए और भी बहुत से सामान इनको गिफ्ट के रूप में दिए। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah Khan's music. अब ये अफ़गानिस्तान के राजा ही एक नहीं थे जो इनकी संगीत से प्रभावित हुए थे। Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। एक फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो बिस्मिल्लाह खान के बाद को सुन के इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम रख दिया गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कम्पोजिशंस दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और इस फिल्म में गूंज उठी शहनाई में बिस्मिल्लाह खान ने एक गाना था दिल का खिलौना टूट गया, उसमें इन्होंने शहनाई बजा के म्यूज़िक दिया था, जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ भारत में। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's venture in film music were limited to two. तो अब ये इनके ज़्यादा इन्होंने फिल्म में ज़्यादा काम नहीं किया। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनाडी अपन्ना, ये दो ही फिल्मों में इन्होंने अपना म्यूज़िक दिया या शहनाई बजाई। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world. अब क्योंकि ये इनको जो फिल्म वर्ल्ड की जो आर्टिफिशियलिटी थी और जो दिखावा था, ये बिस्मिल्लाह खान को पसंद नहीं आता था। He says with emphasis. Awards and recognition came thick and fast. अब ये बिस्मिल्लाह खान इतने बड़े संगीतकार बन गए कि इनको जो है बहुत जल्दी बहुत से अवार्ड्स मिलने लगे। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in United States of America. अब इतने बड़े संगीतकार बन गए कि इनको लिंकन सेंटर हॉल है यूएसए में, वहाँ पे इनको अपनी शहनाई बजाने के लिए बुलाया गया। He also took part in the World Exposition in Montreal, और एक मॉन्ट्रियल में भी एक वर्ल्ड एक्सपोजिशन म्यूज़िक की कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर भी जाके शहनाई बजाए। इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर, यहाँ पर भी उन्होंने जाके अपनी शहनाई बजाई। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। अब इतने बड़े संगीतकार हो गए कि तेहरान जो कि ईरान की कैपिटल है, वहाँ पर एक ऑडिटोरियम बना जिसका नाम बिस्मिल्लाह खान ऑडिटोरियम रखा गया। तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये उसका नाम था। National awards like the Padma Shri and Padma Bhushan and Padma Vibhushan were conferred on him. और इन्होंने देश में भी पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे बड़े बड़े इनाम इनको मिले। In 201, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न। इनको बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न की उपाधि भी दी गई। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, अभी जितना बड़ा इनको जब इनाम मिला तो ये बहुत ही खुश हुए और आँखों में इनकी चमक आ गई। उन्होंने कहा, All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. उन्होंने अपनी से जो संदेश दिया, बोला कि सबको अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाना चाहिए, और ये हिंदुस्तान का जो सबसे जो रिचेस्ट ट्रेडिशन है, ये परंपरा है, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी परंपरा है म्यूज़िक। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न म्यूज़िक, और जो पश्चिमी देश हैं वो भी हमारे संगीत को सीख रहे हैं।
In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrav. अब ये बहुत से देशों में जाके इन्होंने संगीत अपना बजाया, इसके बावजूद जो है इनकी जो फेवरेट जगहें थी वो एक थी बनारस और दूसरा डुमराव बिहार में, जहाँ पर इनका बचपन बीता था. एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स इन द वर्ल्ड, और ये उनके लिए सबसे प्रिय स्थान थे. A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल इन USA. इनका एक छात्र था जो ये चाहता था कि ये USA में आए, वहाँ पे एक शहनाई स्कूल के हेड बन जाएं. And the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. और उस स्टूडेंट ने कहा कि हम आपको पूरा बनारस जैसा माहौल बना के देंगे, मंदिर वगैरह सब वहाँ पे आपको बना के देंगे. But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. तो खान साहब ने उस लड़के से पूछा, अपने छात्र से पूछा, क्या तुम गंगा नदी को भी अमेरिका ले जा सकते हो? Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in foreign country I keep yearning. जो इसलिए कहते हैं कि जब भी हम बनारस से बाहर या भारत से बाहर रहते हैं तो हमें जो है गंगा नदी की बहुत याद आती है. Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning. और जो बिस्मिल्लाह खान का जीवन है उससे ये हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो भारत की जो रिच कल्चरल हेरिटेज है वो एक मुसलमान भी उसकी परंपरा को फॉलो कर सकता है और जो उस शहनाई को बजा सकता है. मंदिर में जाके काशी विश्वनाथ जैसे मंदिर में जाके भी एक मुसलमान शहनाई बजा सकता है. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90. अब बिस्मिल्लाह खान की मृत्यु 21 अगस्त 2006 में हुई जब उनकी उम्र 90 साल की थी और काफ़ी बीमारी के बाद वो उनकी मृत्यु हुई. He was given a state funeral and the government of India declared one day national mourning. उन्होंने इनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया, मतलब देश के मतलब परंपरा के अनुसार उनको स्टेट मतलब राष्ट्रीय शोक के साथ इनको विदाई दी गई. This way we come to the end of the lesson, the Shehnai of Bismillah Khan. Thank you.